जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको खुशखबरी दूंगा और ये खुशखबरी उन पूर्व सैनिकों के लिए है जो दूसरी जॉब से रिटायर हो चुके हैं या फिर दूसरी जॉब कर रहे हैं। अगर आप पहली पेंशन या तो आर्मी की ले रहे हैं या फिर नेवी की ले रहे हैं या फिर एयरफोर्स की ले रहे हैं, अगर आप पहली पेंशन ले रहे हैं और उसके बाद कहीं दूसरी जगह जैसे कि सिविल में या फिर बैंक में जॉब कर रहे हैं या फिर वहां से रिटायर हो गए, अगर आपकी दूसरी सर्विस में जहां से आप रिटायर हुए, अगर उस सर्विस में आपकी मिलिट्री सर्विस नहीं जोड़ी, आर्मी की, नेवी की या फिर एयरफोर्स की, तो दोस्तों फिर आपको फायदा मिल सकता है। आपको ड्यूल फायदा मिल सकता है, डबल फायदा मिल सकता है जहां आप दूसरी जगह से रिटायर हुए हो। तो दोस्तों इसी पर मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा और ये जानकारी आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। पूर्व सैनिकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, अब नागरिक सेवा के वेतन और पेंशन में जुड़ेगी पिछली सैन्य सेवा। जी हाँ दोस्तों अगर आप आर्मी से रिटायर हो या फिर अगर आप नेवी से रिटायर हो या फिर दोस्तों अगर आप एयरफोर्स से रिटायर हो, वहां से आप पेंशन ले रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद कहीं दूसरी जगह जॉब करते हैं या फिर आप वहां से रिटायर हो चुके हो, अगर दूसरी जॉब से या फिर दूसरी सर्विस में अगर आपकी मिलिट्री की सर्विस नहीं जोड़ी, तब दोस्तों आपको फायदा मिल जाएगा, तब आपको डबल फायदा मिल जाएगा। यानी पहली पेंशन का भी और दूसरी पेंशन का भी, जहां से आप दूसरी जगह से रिटायर हुए हो। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कोर्ट कहता है। किसी भी कोर्ट में आप केस डाल सकते हैं, फैसला आपके हक में आता है, तब आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों इसी पर मैं आपको कुछ और जानकारियां दूंगा, एक केस भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं, पूर्व सैनिक हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे बहुत से कम पेंशनर्स हैं, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट ऑर्डर की जानकारियां, नई जानकारियां, पेंशन से संबंधित, 8 CPC से संबंधित सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो इसलिए सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आप साइड में देख रहे हैं, रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। चलते हैं दोस्तों इस केस को समझते हैं। पेंशन व वेतन निर्धारण में जुड़ेगी सैन्य सेवा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिविल में किसी डिपार्टमेंट से रिटायर हो गए हो या फिर अगर आप बैंक से रिटायर हुए हो, कहीं से भी आप रिटायर हुए हो दूसरी सेवा से, अगर आप आर्मी को छोड़कर, नेवी को छोड़कर या फिर एयरफोर्स को छोड़कर कहीं दूसरी जगह से आप रिटायर हो, तो दोस्तों दूसरी सर्विस में आपकी पहली वाली सर्विस काउंट करी जाएगी सैलरी के लिए या फिर पेंशन के लिए। तो दोस्तों दोनों तरीके से आपको फायदा मिलेगा। ऐसे दोस्तों एक केस में आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पूर्व सैनिक सेना से सेवानिवृत्त रिटायर होने के बाद सरकारी नौकरी में पुनः नियुक्त होता है, तो उसकी पिछली सैन्य सेवा को वेतन निर्धारण यानी सैलरी की कैलकुलेशन के लिए और पेंशन की कैलकुलेशन के लिए जोड़ा जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दोस्तों फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कोर्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो AFT हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर दोस्तों वो दिल्ली हाई कोर्ट हो। अगर पहली सर्विस आपकी नहीं जोड़ी दूसरी सर्विस में, तब दोस्तों आप कोर्ट केस करके ये फायदा ले सकते हैं। यानी टोटल सर्विस का फिर आपको पेंशन पे या फिर सैलरी पे बेनिफिट मिलेगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अभी दूसरी सर्विस में है या फिर रिटायर हो चुके हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की एकल पीठ ने मैनपुरी के एक हवलदार सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए शिक्षा विभाग को 8 सप्ताह के भीतर सभी बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, पुराना जो बकाया है वो आपको पूरा बकाया भी मिल जाएगा कोर्ट के आदेश के अनुसार। याची हवलदार सिंह ने 4 जुलाई 1981 से 31 जुलाई 1996 तक भारतीय नौसेना में सेवाएं दी थी। जी हाँ दोस्तों, ये रिटायर हो गए थे नौसेना से, नेवी से। वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने BTC प्रशिक्षण पूरे किया। जी हाँ दोस्तों एक कोर्स इन्होंने कंप्लीट किया BTC का, जो शिक्षा के लिए यूज किया जाता है। 2011 में मैनपुरी के एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर ये नियुक्त हुए। जी हाँ दोस्तों, नेवी से ही रिटायर हो गए थे, नेवी से ये पेंशन पा रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने
एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करी और वहां से ये रिटायर हुए 31 मार्च 2025 को। उन्होंने 15 वर्ष की सैन्य सेवा को शिक्षा विभाग की सेवा के साथ जोड़ने की मांग की थी। जी हाँ दोस्तों, इन पूर्व सैनिक ने डिमांड करी कि जहां पर मैं जॉब कर रहा था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वहां पर मेरी पहली वाली सर्विस ऐड करी जाए, यानी कौन सी, नेवी की, 15 साल की। लेकिन शिक्षा विभाग ने इनकी सर्विस ऐड नहीं करी। तो दोस्तों ऐड करवाने के लिए, जोड़ने के लिए इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई, दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान स्थायी अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि याचिका इस लाभ का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि इनको इसका लाभ मिलेगा, पर दलील दी कि एक अन्य समान मामले में प्रताप शासन के पास लंबित है। हालांकि कोर्ट ने सरकार के इस रुख पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसा गलत कर रही है, डिपार्टमेंट ऐसा गलत कर रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें आपकी पहले की सर्विस को ना जोड़ा जाए, ऐसा कोर्ट ने कहा। और कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं कानूनी प्रावधानों से ऊपर नहीं है। एक बार जब विभाग याची की पात्रता को स्वीकार कर ले तो उसे प्रशासनिक अनुमोदन के नाम पर अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि हमारे रूल सबसे ऊपर हैं, सरकारी रूल इतना महत्व नहीं देते जितने हमारे रूल्स महत्व देते हैं। तो दोस्तों इन्होंने साफ आदेश दिया कि जो ये पूर्व सैनिक हैं, इनकी दूसरी सर्विस में पहली सर्विस को ऐड करा जाएगा। जो नेवी की सर्विस है 15 साल की, वो जोड़ी जाएगी दूसरी सर्विस में, फिर पूरा बेनिफिट दिया जाएगा और पूरा एरियर भी दिया जाएगा। लिहाजा कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और फिर आदेश सुनाया। तो दोस्तों ऐसा केस आपसे भी संबंधित हो सकता है। अगर आप कहीं सिविल से, बैंक से या फिर किसी दूसरी जगह से आप रिटायर हुए हो, अगर आपकी पहली सर्विस नहीं जोड़ी, चाहे आर्मी की, नेवी की या फिर एयरफोर्स की, तो दोस्तों फिर आप जुड़वा सकते हैं कोर्ट के आदेश के बल पर, कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो दोस्तों इस तरीके का फायदा आप भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा कोई केस है आपका, पूर्व सैनिक का, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या ये केस आपसे संबंधित है या नहीं है। ऐसा कोई केस है आपका जिसमें आपकी दूसरी सर्विस में पहली सर्विस ना जोड़ी गई हो, चाहे वो सैलरी पे हो या फिर पेंशन पे हो। बेनिफिट सैलरी पे भी और पेंशन पे मिलेगा। अगर आप अभी जॉब कर रहे हो तो सैलरी पे उसका बेनिफिट मिलेगा, जब आप रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद पेंशन पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी पहली सर्विस जोड़कर ही आपकी सारी कैलकुलेशन करी जाएगी, पेंशन की या फिर दोस्तों सैलरी की। तो दोस्तों एक ये नई जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अगर ऐसा आपके साथ नहीं हुआ तो कोर्ट केस करके आप ये फायदा ले सकते हैं। कई सिविल डिपार्टमेंट या फिर बैंक आपकी पहले की सर्विस को नहीं जोड़ते, वो मना कर देते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोर्ट के आदेश के बल पर, कोर्ट के नियमानुसार आप ये फायदा ले सकते हैं। पूरा फायदा आपको मिल जाएगा, बकाया भी मिल जाएगा, एरियर भी मिल जाएगा और बढ़ी हुई पेंशन भी मिल जाएगी। सब कुछ आपको दिया जा सकेगा। तो दोस्तों एक ये जानकारी मैंने आपको दी है। आई होप सारी जानकारी आप सही से समझ गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, नए अपडेट पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।